मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। तो ये कुछ लोगों का देखो ये भी प्रॉब्लम होता है कि मुझे थैंक यू नहीं बोलता कोई, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, कोई मुझे मेडल देगा तो ही मैं काम करूंगा, या अच्छा काम किया तो मेडल मिलना ही चाहिए। मिलेगा, देखो डेफिनेटली मेडल मिलेगा, प्राइज मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, सब मिलेगा, बट वी हैव टू बी योर ओन चीयर लीडर। तो क्योंकि इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, इन टाइम्स ऑफ डिप्रेशन, ये चीज आपको तंग करेगी। दिस विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, दिस विल अफेक्ट योर हैप्पीनेस ऑल्सो, नॉट जस्ट परफॉर्मेंस, दिस विल डिस्टर्ब योर मूड, एंड दैट डिस्टर्ब मूड विल go into other areas of your life, percolate into other areas of. So you have to be your own cheerleader. You have to motivate yourself. खुद pat on the back yourself. कुछ अच्छा काम किया ना तो सामने वाला बाद में बोलेगा, तुम खुद को कंधे पे देखो, खुद को पता चलता है ना। ग्रेड का हमने बताया, देखा था, इज दिस माय बेस्ट वर्क। तो अगर आंसर यस आता है कभी आपको, कि अभी जो आपने जो भी टास्क किया, कुछ भी किया, आपने अगर पूछा इज दिस माय बेस्ट वर्क, और अगर आंसर यस आया, हेल यस, आई डिड माय बेस्ट, तो खुद को पैट करो उस समय, खुद को एक चॉकलेट दो निकाल के फ्रिज से, क्या रे ये मस्त है, क्योंकि अच्छा काम किया ना आपने। बी योर ओन चीयर लीडर, खुद को मोटिवेट करना है। सामने वाला भी करेगा, मैनेजर्स भी करेंगे, पीयर भी करेंगे, कलीग्स भी करेंगे, फैमिली भी करेगी, लेकिन यू शुड बी योर फर्स्ट ओन चीयर लीडर। यू शुड पैट योर सेल्फ ऑन द शोल्डर, यू शुड हग योर सेल्फ एंड से गुड जॉब। कंट्रोल इनर डायलॉग एंड डेवलप अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो ये देखो, ये बिचिंग क्रिपिंग हमारे माइंड में चलती रहती है, उसको बंद करना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनाना है। इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, कुछ हमने टिप्स आज देखे, कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, अफर्मेशंस कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्ट क्या करते हैं, देखो, ऑप्टिमिस्ट डू द फॉलोइंग, दे लुक फॉर गुड इन एवरीथिंग, दे सीक वैल्यूएबल लेसन्स इन डिफिकल्टीज एंड थिंक अबाउट देयर गोल्स ऑल द टाइम। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का क्या डेफिनेशन है? हर चीज में वो अच्छा ही दिखते हैं, डिफिकल्टीज में से वैल्यूएबल लेसन सीख लेते हैं, और अपने गोल्स को हमेशा याद रखते हैं। दिस इज द डेफिनेशन, न्यू, वन ऑफ द न्यू डेफिनेशंस ऑफ ऑप्टिमिज्म। तो वो लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं। ये मोटिवेशन के बारे में हमने कुछ देखा। देन यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, हम सब टेक्नोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, हम सब टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। शो योर स्मार्टफोन हु इज द बॉस बाय डिसेबलिंग ऑल द नोटिफिकेशंस एक्सेप्ट इमरजेंसी एंड इंपॉर्टेंट चैनल्स एंड वेर यू वांट टू बी नोटिफाइड, फॉर एग्जांपल वर्क, फॉर एग्जांपल फैमिली, वो छोड़ के सब बंद कर सकते हो, और some important relatives and friends for example, but it's up to us. Then you have a choice, take back your time. ये थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज ओवर पावरिंग अवर लाइफ्स इन ऑल द वेज एंड वी आर बिकमिंग अ स्लेव मोर एंड मोर। तो थोड़ा सा यहाँ पे उस पर फोकस किया है। फोकस योर अटेंशन, ये देखो, इस पे थोड़ा सा मैंने बताया था, इट टेक्स अबाउट 17 मिनट्स टू शिफ्ट योर अटेंशन बैक टू टास्क वंस यू आर डिस्ट्रैक्टेड। In some studies they have said 25, in some studies they have said 20, in some studies they have said 17, but it doesn't matter. The idea is कि एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए तो 20 मिनट आपके खराब हो जाते हैं दोबारा टास्क पे आने। एंड दिस इज द इल्यूजन ऑफ मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग नहीं करना है, फोकस्ड काम करना है, और एमबीएस पे काम करना है। कीप योर गोल्स ऑफ सक्सेस एंड हाई प्रोडक्टिविटी इन माइंड। देन लेट्स सी क्विकली, स्लाइस एंड डाइस द टास्क, डेवलप अ कंपल्शन टू क्लोजर एंड बिकम एक्शन ओरिएंटेड। ये बहुत पावरफुल फ्रेजेस है यहाँ पे। कंपल्शन टू क्लोजर, कंपल्शन टू क्लोजर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कंपल्शन टू क्लोजर ऐसा होता है कि जो लोग काम खत्म करके ही मानते हैं, है ना, जैसे जिद होता है, पैशन होता है, गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि टास्क को स्लाइस एंड डाइस कर लो, छोटा कर लो, समझ लो, और फिर कंपल्शन टू क्लोजर लेके काम करो उस पर, कि अब ये ले लिया, अब इसको खत्म कर देंगे थोड़ा। क्लोजर का कंपल्शन है, मतलब क्लोज करना ही है, ये कंपल्सिवली आपने गोल बना लिया। एक्शन ओरिएंटेड पीपल वी कॉल दैम। एंड क्रिएट टाइम, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है कि टाइम नहीं मिलता है जो लोग बोलते हैं, तो शेड्यूल करना है टाइम को। समझो बच्चों के साथ भी खेलना है, तो कोई बोलेगा अरे उसके लिए क्या टाइम ब्लॉक करने का, तो उसके लिए भी टाइम ब्लॉक करके रख सकते हो ना। नहीं तो कई बार कुछ लोग ऐसे जॉब्स में हैं, कुछ लोग ऐसे जगह पे भी हैं कि उनके पूरे दिन के ऑफिस के मीटिंग्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, फैमिली टाइम के लिए भी वो ब्लॉक करके रखते हैं फिर, कि ये 2 घंटा मेरा फैमिली का है, या ये टाइम मेरा इसका है, तो उसके लिए भी ब्लॉक करो। देखो जो जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम टाइम निकाल के टाइम प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। यूज अ टाइम प्लानर, लिख के रख सकते हैं, कैलेंडर यूज कर सकते हैं। मेक एवरी मिनट काउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्ट मत करो। 1 मिनट भी अगर है फैमिली के साथ है तो बेस्ट दो, काम में हो तो बेस्ट दो। गेटिंग इन टू फ्लो, फ्लो स्टेट के बारे में मैंने बात किया पहले, कि जब हम फ्लो में चले जाते हैं, जोन में चले जाते हैं, माइंड की पूरी पावर्स काम कर रहे होते हैं और जीरो डिस्ट्रैक्शन होता है। एंड इवन यू, योर कॉन्शियस माइंड, इवन योर कॉन्ट्रास्ट माइंड, monkey mind is also not there, only work is there, and you are completely immersed, and you lose a sense of time and space.
in that time. So it's like a meditative state also. सिर्फ काम है और दो अचानक 2 घंटे बाद आपको कोई याद दिलाता है, अरे इतना टाइम हो गया क्या, इतना ही हो गया क्या, रात हो गई क्या, खाना नहीं खाया क्या. तो ये फ्लो बोलते हैं इसको हम. इसमें एफर्टलेस काम होता है. तो ज्यादा से ज्यादा इस स्टेट में जाके काम करो, ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से काम करो, तो एफर्टलेस होता है, वो थकाता भी नहीं है. ठीक है. एंड बिल्ड अप मोमेंटम. मोमेंटम बनाने के लिए आपको डेली करना पड़ता है कोई भी काम. तो एक दिन में 6 पैक एब्स नहीं बनेंगे. उसके लिए डेली पुशअप्स करो, डेली रेप्स करो, डेली पुलअप्स करो, जो भी करना है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू बिल्ड इट डेली एंड देन बिल्ड द मोमेंटम. मोमेंटम बिल्ड्स ओवर टाइम. बट 1-2 दिन स्किप कर दिया, ठीक है, फिर से आ जाओ ट्रैक. 1 महीना स्किप कर दिया, खत्म हो गया मोमेंटम. आप 1 हफ्ता स्किप कर दिया, खत्म हो गया मोमेंटम. तो मोमेंटम कैन बी योर ओनली फ्रेंड व्हेन यू डू इट डेली. ठीक है. सिंगल हैंडल एवरी टास्क. सिंगल हैंडल अगेन देन कंपल्शन टू क्लोजर से देखो फिर से ये सर्कल बैक होता है. वंस यू कीप गोइंग, वंस यू गेट गोइंग, कीप गोइंग. वेरी इंपॉर्टेंट. गेट गोइंग मतलब मोमेंटम आ गया एक बार तो फिर उसको छोड़ो मत, कीप गोइंग. नहीं तो क्या लगता है हमें कि अरे देखो कैसा होता है, कई बार मैं बताता हूँ, हम काम में बैठते हैं और एक फ्लो आ जाता है, एक मोमेंटम आ जाता है 1 घंटे के बाद, और एक थोड़ा अचीव भी हो गया, समझो टास्क 25%, 50% हो गया समझो आपका टास्क. तो फिर कुछ तो थॉट आ जाता है, कुछ तो कोई आ जाता है, डोर पे आ जाता है, कुछ काम आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन. तो आप बोलते हैं चलो जाने दो अभी, कल करता हूं. तो एक्चुअली क्या होता है, इट्स फाइन, यू कुड हैव अटेंडेड टू द अदर थिंग आल्सो, दैट्स फाइन. बट वो मोमेंटम आपको फिर से बिल्ड करने में कल 1 घंटा लग जाएगा. तो आज जो काम आपका और 15 मिनट बैठ के 50% काम खत्म हो जाता है, वो कल आपको 1.5 घंटा लगेगा उसका. और कोई गारंटी नहीं है उसके लिए भी, कल लाइट चली गई, कुछ और हो गया, कुछ और प्रॉब्लम आ गया, दूसरा कोई प्रायोरिटी आ गया. तो द आइडिया इज वंस यू गेट गोइंग कीप गोइंग. तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लो वैल्यू टास्क को हटा दो और खत्म कर दो. The tendency to start and stop a task again can increase time required by 500%. See, this is not a joke. 500 times 500% से आपका टाइमलाइन बढ़ जाएगा. जो टास्क 1 घंटे का है वो 1 घंटे में कर लो, खत्म. मोमेंटम को यूज करो. अगर वो टास्क में आपने 3 बार डिस्ट्रैक्शन डाल दिया, ब्रेक डाल दिया ना, तो कई बार वो टास्क को 5 घंटे लगेंगे फिर आपको करने के लिए, बिकॉज ऑफ योर, जैसे हमने देखा 20 मिनट्स डिस्ट्रैक्शन फ्री होने में लगते हैं, फिर कल उसको वापस समझने में लगेगा. बुक मार्किंग ढंग से नहीं किया रहेगा तो फिर वो वीडियो किधर है या टास्क किधर है, फाइल किधर है, समझ में नहीं आएगा. तो ये सारे प्रायोरिटाइजेशन प्रिंसिपल्स. वंस यू गेट गोइंग कीप गोइंग. सेल्फ डिसिप्लिन इज द की. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देखो इट्स मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपल. Another quote here: nothing can add more power to your life than concentrating all your energy on a limited set of targets. लिमिटेड चीजों पे फोकस करना. आई थिंक विद दैट वी आर